बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बड़ी अहम तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। और ज़िमनी इंतखाबात में जो हल्के हैं दो, मुज़फ़्फ़रगढ़ के 272 और 273, क्योंकि इन दोनों हल्कों में नाज़रीन ये पैगाम पहुँचा दिया गया है इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को कि अगर 19-20 का फ़र्क होता तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था, कवर किया जा सकता था। लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर जो फ़र्क है वो 90 और 10 तक चला गया, यानी कि 90% पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और 10% जो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर पीडीएम का जो उम्मीदवार है, यानी कि सारे 11 जमातों का टोला जो है उसका मुश्तरका उम्मीदवार। तो एक तो इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मुज़फ़्फ़रगढ़ के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले तो कांटे का मुकाबला था, लेकिन अब सूरत हाल इस तरह से तब्दील हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाज़े तौर पर यहाँ पर जीत रही है, नून लीग तकसीम हो रही है। मिस्टर एक्स के हवाले से बड़ा एक अहम कुछ तफसीलात हैं। इमरान खान साहब की जानिब से एक पैगाम है, उसकी तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन MQM के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि उनके कुछ अहम रहनुमा जो हैं वो अचानक से गायब हैं, मंजरनामे से बिल्कुल आउट हैं। ये क्या मामला है, अचानक से क्या हुआ, इसकी तफसील भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मुज़फ़्फ़रगढ़ PP 272 से मैं करता हूँ। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड से चीज़ों को लेकर चलूँगा ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर अंदाज में हो सके। 272 का अगर मैं 2018 का रिज़ल्ट आपके सामने रखूँ तो यहाँ से नाज़रीन आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और सईद बासित साहब जो हैं वो यहाँ से जीते थे आज़ाद हैसियत में। कोई 23,500 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सईद बासित साहब जो हैं वो इसी हलके से उन्होंने MNA और MPA दोनों का इलेक्शन लड़ा था और दोनों में उनकी जीत हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद वो जो है MPA की नशिस्त उन्होंने छोड़ दी और फिर उसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था 2018 में ही। बहरहाल ज़ियाउल्लाह खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 2018 आम इंतखाबात में लड़े और 18,000 के करीब वोट लिया। और उसके बाद सुल्तान बुखारी साहब जो थे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़े और 16,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया था 2018 के आम इंतखाबात में। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर 2018 में बाई इलेक्शन हुआ और क्योंकि सईद बासित साहब ने ये नशिस्त छोड़ दी थी और उन्होंने MNA की नशिस्त अपने पास रखी थी और ज़हरा बतूल साहिबा थी, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वो यहाँ पर जीती। कोई 27,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किया और सुल्तान बुखारी साहब यहाँ पर दोबारा लड़े, लेकिन नून लीग के टिकट पर नहीं, वो आज़ाद हैसियत में लड़े और 18,500 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया। अब यहाँ पर 2018 में गेम क्या डली, एक तो नाज़रीन जो सईद बासित साहब हैं और सुल्तान बुखारी साहब हैं ये दोनों आपस में भाई हैं और जो ज़हरा बतूल साहिबा हैं वो इनकी वालदा हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि उस वक्त भी 2018 में ये दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे और जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें भी जो वालदा थी वो PTI से और जो बेटा था वो इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ रहा था। तो बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर होगी, यहाँ पर ये जीते भी आज़ाद हैसियत में थे और फिर PTI के नशिस्त के ऊपर इनकी वालदा जीती थी। तो एक तो यहाँ पर बात क्लियर हुई कि यहाँ पर बुखारी ख़ानदान का जो वोट बैंक है वो है, नून लीग का यहाँ पर वोट बैंक नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो उस वक्त कम्पीट किया वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी और फिर वो बाद में जीती भी बाई इलेक्शन में। लेकिन इस मरतबा की जो इस हल्के में सिचुएशन है वो ये है कि ज़हरा बासित साहिबा, अब ज़हरा बासित साहिबा जो हैं नाम से भी जाहिर है कि सईद बासित साहब की वो अहलियाँ हैं, वो यहाँ से लड़ रही हैं। और दूसरे नंबर पर जो सुल्तान बुखारी साहब है वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन अगेन वो मुस्लिम लीग नून के थे और वो लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में और मोज़िम जतोई साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लड़ रहे हैं। अब इस हल्के में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो आधा आधा तकसीम हो चुका हुआ है, यानी कि जो ये दोनों भाई हैं, चूँकि इसी ख़ानदान का यहाँ पर वोट है और ये यहाँ पर इस वक्त आधा आधा हो चुका है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बड़ी सख्त कंपेन भी वहाँ पर कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो इन्होंने खैर पहले भी कोई इतने ज़्यादा वोट हासिल नहीं किए थे। अगर 2018 के बाई इलेक्शन या दूसरे आम इंतखाबात की बात की जाए तो 19-20 का ही फ़र्क था, लेकिन जब ये वोट आधा हो गया तो ये सारा फ़ायदा पहुंच रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मोज़म जतोई को। और मोज़म जतोई साहब ना सिर्फ यहाँ पर तगड़ी कंपेन कर रहे हैं बल्कि इमरान खान साहब खुद भी यहाँ पर जलसे कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है वो इन इंतखाबात में कंपेन कर रही है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई उनकी जो कंपेन है वो तगड़ी कंपेन यहाँ से नहीं हो रही। दोनों यहाँ पर तकसीम है और ये सारे का सारा वोट बैंक जा रहा है। जो फ़ायदा हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है और फिर जो एक इमरान खान साहब का बयानिया और एक जो वेव चली हुई है वो एक प्लस पॉइंट भी है। तो ये जो हल्का है नाज़रीन PP 272 मुजफ्फरगढ़ का, मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, बल्कि अब नाज़रीन लेटेस्ट सिचुएशन के बाद मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर मजबूत हो चुकी है। बल्कि नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक अहम शख्स की जानिब से, क्योंकि कोशिशें की जा रही है किसी तरीके से अगर इलेक्शन मैनेज हो या कोई धांधली या इस तरीके की कोई चीज़ें जो है वो की जाएँ, लेकिन पैगाम पहुँचाया गया है कि इस मरतबा जो हल्के की सिचुएशन है अगर 19-20 होता तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यह है कि तहरीक इंसाफ तो 90% है जबकि नून लीग यहाँ पर 10% है। तो आप कितना ज़्यादा कर लेंगे, जो भी करें ये हल्का आपके हाथ से निकल चुका है। 272 PP मुजफ्फरगढ़, ये 272 273 के ऊपर आता हूँ, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। वहाँ पर सब्तैन रज़ा साहब थे, 2018 में PTI से जीते, 36,000 वोट लिए। रसूल बख्श और अब्दुल अजीज़ जो थे ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आए, इन्होंने बलतरतीब 24,000 और 22,000 के करीब वोट हासिल किए, लेकिन ये आज़ाद हैसियत में थे। चौथे नंबर पर शाहिद रसूल साहब मुस्लिम लीग नून से थे और उन्होंने कोई 14,000 के करीब वोट जो है वो हासिल किए। इस मरतबा सब्तैन रज़ा साहब नून लीग से और जो यासिर अरफात साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो वोट है वो तकसीम है, क्योंकि शाहिद रसूल साहब जो पिछली मरतबा नून लीग से लड़े थे, इस मरतबा वो आज़ाद, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। और इस रीज़न की वजह से एक तो यहाँ पर भी नून लीग का टिकट तकसीम हुआ है और नून लीग कोई ज़्यादा जो है वो तगड़ी उनकी कंपेन भी नहीं हो पा रही। जो अवाम का रिएक्शन, अवाम की नफ़रत है वो भी आपके सामने है। कभी एहसन इकबाल तो कभी किसकी जो वीडियोस हैं वो सामने आती हैं, अवाम का क्या रिएक्शन है वो भी आपके सामने। तो यही हालत इनकी हलकों में है कि तगड़ी कंपेन ये नहीं कर पा रहे और यहाँ पर इनका वोट बैंक तकसीम हो चुका है और ये सारा जो प्लस पॉइंट्स हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और ये जो दो हल्के हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पर पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई है, यानी कि वो यहाँ से आप कह लें कि ये वो दोनों हल्के हैं जहाँ से वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल अपनी कंपेन में भी, अपने जलसों में भी मिस्टर एक्स का जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे और हम उसको कोई गड़बड़ जो है वो करने भी नहीं देंगे। और फिर उन्होंने अपना प्लान के हमारे जो कुछ वॉलंटियर्स हैं वो हलकों में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि कोई धांधली जो है वो ना हो और वहाँ पर जो है वो रहेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन MQM के हवाले से मैंने आपको कहा था, कराची की जो हालत है वो आपके सामने है कि पूरा कराची जो है वो डूबा हुआ है इस वक्त पानी में। वहाँ के मुख्तलिफ शहर जो है वो डूबे हुए हैं, लेकिन वो MQM जिसको बड़ा डर था और इमरान खान साहब को जब उन्होंने छोड़ा और कहा कि इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी और ये कर दी, तो आज कराची की क्या हालत है। और MQM के अलावा पीपल्स पार्टी को आप देख लें, 13 साल से 14 साल से वहाँ पर उनकी हुकूमत है, लगातार तीसरी हुकूमत है, लेकिन कराची की हालत क्या है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। MQM बिल्कुल गायब है इस सारी सूरत हाल में, कहीं पर वो नज़र नहीं आ रही। उनकी जो अहम सीनियर लीडरशिप है वो लापता हुई है। क्यों? क्योंकि बड़ा सख्त रिएक्शन भी आ रहा है कि आखिर MQM जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो क्या कहते थे, लेकिन खैर उनकी असलियत भी सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी इन सब को नंगा करके रख दिया है कि इन्होंने किस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में इम्पोर्टेड का जो है वो साथ दिया और इनके अपने स्टेक्स थे जिसकी वजह से इन्होंने साथ दिया। और अब ये सामने आ चुका है और यही रीज़न है कि MQM जो है वो इस वक्त कराची से भी फारिग होती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।